नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। श्री गुरुदेव नित्यानंद बाबा ट्रस्ट के तत्वाधान में देश के 7 राज्यों से आए 500 से अधिक शिष्यों ने सुदामा नगर गौतम आश्रय से भव्य पालकी यात्रा निकाली। पुण्यतिथि महोत्सव के तहत यदि विनय सागर महाराज के सानिध्य में पालकी यात्रा निकाली गई और पालकी यात्रा में अवधूत बाबा नित्यानंद के विग्रह के साथ छड़ी छत्र वान्य वस्तुएं भी शामिल थीं। पालकी के आगे आगे महिलाओं ने अपनी साड़ी के पल्लू से यात्रा मार्ग को बहारा, दूध की धारा से धोकर फूल बिछाए। मार्ग में अनेकों स्थानों पर पालकी का पूजन किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष कर्नल नितिन भटनागर एवं मंत्री प्रतीक धोखा ने बताया कि इस महोत्सव में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गुरुचरण सिंह जी मोगा की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भगवान नित्यानंद देव की इंदौर में पहली बार जो है पालकी निकाली जा रही है, जिसमें सभी महिलाएं आगे झाड़ू लगाते हुए चल रही, भजन गा रहे हैं, पीछे महिलाएं भी भजन गाती हुई चल रही है। ये यात्रा कहाँ से? ये यहाँ से अभी गौतम आश्रम से चालू हुई है और 41-20 सुदामा नगर जाएगी, मनोहर सिंह जी भटनागर के घर। वहाँ पर जो है गुरु गीता का पाठ और भगवान का जो अभिषेक आरती होगी, वापस यहीं पर आएगी। यात्रा कब से निकाली जा रही है? हाँ जी, कब से निकाली? इंदौर में पहली बार निकल रही है। आपका परिचय? मेरा यात्री विनय सागर। श्री क्या कहना चाहते हैं इस पूरे आयोजन को लेकर? ये तो कई जन्मों के जो पुण्य कर्म उदित होते हैं, तो गुरु का प्रवेश होता है, गुरु का पदार्पण होता है और ये सौभाग्य से ही होता है। और हमारे श्री गुरुदेव भगवान नित्यानंद ने ये सौभाग्य हमको ही दिया है, तो ये हमारे लिए तो मतलब अद्भुत है और अकल्पनीय है। इतिहास में इंदौर में पहली बार और इंदौर के इतिहास में आज पहली बार जो पालकी यात्रा निकली है गुरुदेव श्री नित्यानंद भगवान की, और वो पहली बार पालकी मेरे ही घर में बाबा जी पदार्पण कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ा महाभाग्य अहोभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। किस तरीके का लग रहा है आपको? अद्भुत। सबको देखिए आप, सब अपनी अपनी लगन से लगे हुए हैं बाबा के स्वागत के लिए, और सुबह से ही लगे हैं बड़े प्रफुल्लित मन से कि बाबा स्वयं पधार रहे हैं। चरण पादुका भी छोटे बाबा जी की स्वयं की पादुकाएं मेरे घर में स्थित है, और जहाँ जहाँ बड़े बाबा जी आते हैं, ऐसा कहा है मुक्तानंद बाबा ने कि जहाँ जहाँ बड़े बाबा जी का पदार्पण होगा वहाँ मैं खुद अपने आप ही आ जाऊँगा। तो निश्चित ही दोनों बाबा जी आ रहे हैं, और दोनों जब आते हैं तो गुरुमाई जी उनके साथ ही पधार जाते हैं। तो यह अहोभाग्य है कि 3 इतने महान सिद्ध हमारे घर में पधार रहे हैं, और उनके साथ उन जो शोभा यात्रा में शामिल हैं वो भी सभी संत अपनी अपनी जगह। किस तरीके का आपने यहाँ पर इंतजाम किया है स्वागत तो जितना बाबा जी का किया जाए वो कम है, लेकिन हाँ, बच्चों की जितनी समझ है उस हिसाब से उन्होंने सब तैयारियां की हैं। नगर परिवार कब से सेवा में लगा हुआ? वैसे मुझे जुड़े हुए तो करीब 25 साल हो गए बाबा जी से। बाबा जी ने 25 साल पहले मेरे को इसकी समझ दी थी, पर मुझे समझ में आने में काफ़ी लंबा समय लग गया है, लेकिन जैसी समझ में आया तो बाबा जी के चरणों में। अब जब समझ में आया तो दूसरों के लिए क्या संदेश है? बच्चों को लिए? मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे तो समर्पित है, ये तो परिवार ही बाबा जी का है, तो उसमें कोई प्रश्न ही नहीं। आपका परिचय? मैं मनीष भटनागर मानती हूँ कि ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें ये सेवा का मौका मिला है, वो भी इतनी कम उम्र में। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, वो भी इंदौर में। पर मैं मानती हूँ सब बाबा जी की कृपा है और मम्मी पापा की इतनी साधना और ध्यान है कि हमें ये मौका मिला, वरना ये इतनी कम उम्र में बच्चों को ये मौका नहीं मिलता कि वो इतना समर्पित होकर सेवा कर सकें। तो बाबा जी का तो आशीर्वाद है ही, पर मैं मानती हूँ कि जो हमारे सिद्ध योग ध्यान केंद्र के लोग हैं, सिलिकॉन आश्रम के जो हैं, उनका हम पे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है कि उन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा सहायता करी, हमें सही गाइड किया। और ये सब मैं तो मानती हूँ बाबा जी की तो कृपा पूरे घर पे ही है, पूरे परिवार पे है, पर ये मम्मी पापा की ध्यान का फल है जो हमें मिल रहा है। मेरे लिए तो मैं जी बिल्कुल ये इनकी साधना, इनका समर्पण है जिसकी वजह से हमें ये मौका मिला है, तो मैं तो इनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मौके के लिए। आपका परिचय? मैं भटनागर परिवार की बड़ी बहू हूँ